Hello friends, how are you all? I hope you all are good. So don't forget like and subscribe my channel and do share it also. Today we will discuss very important questions of Uttarakhand Police Act. So let's start the class. फर्स्ट क्वेश्चन बात करता है जिले से क्या अभिप्रेत है, ये कहाँ डिफाइन किया गया है। तो ऑप्शन है 2A, 2B, 2D और 2C। तो गैस कीजिए आप क्या होगा आंसर। इसका सही आंसर है 2D। इसे याद करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, D फॉर डिस्ट्रिक्ट 2T में डिफाइन किया गया है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी डिफाइन अंडर विच सेक्शन। जो आंतरिक सुरक्षा है वह किस सेक्शन के अंदर, किस धारा के अंतर्गत परिभाषित है। ऑप्शन है A 2G, B 2H, C 2I, D 2J। तो गैस कीजिएगा क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है इंटरनल सिक्योरिटी डिफाइन है अंडर 2I में। इसका भी देख बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है याद करने का, I फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, जो कि डिफाइन है 2I में। अब चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोविजंस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स आर गिवन अंडर विच चैप्टर। मतलब कि पुलिस फोर्स के गठन और संचालन संबंधित जो प्रावधान है वो किस अध्याय में दिए गए हैं। ऑप्शन है A चैप्टर फर्स्ट, B चैप्टर सेकंड, C चैप्टर थर्ड, D चैप्टर फोर्थ। आंसर है इसका B चैप्टर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए पुलिस स्टेशन शैल बी हेडेड ओवर बाय एन ऑफिसर इन चार्ज हु शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, यानी SI से नीचे का नहीं होगा, जो भार साधक अधिकारी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट CID आर क्रिएटेड फॉर। स्टेट CID मतलब स्टेट क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ये किस लिए इसका गठन किया जाता है। ऑप्शन A है इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पेसिफाइड क्राइम एज डायरेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। नंबर B है इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पेसिफाइड क्राइम एज डायरेक्टेड बाय DGP। और C है A and B बोथ या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है A इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पेसिफाइड क्राइम एज डायरेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि जो विशेषतः अपराध हैं, जो विशिष्ट अपराध हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे स्टेट गवर्नमेंट निर्देश दे, ये क्रिएटेड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस्क्राइब्ड मीन्स मतलब विहित का अर्थ है। विहित से क्या अर्थ है। तो A प्रेस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स, B prescribed under the regulations, C prescribed under bylaws और D prescribed under this act। तो इसका सही आंसर है prescribed means prescribed under this act, मतलब विहित से इस अधिनियम के अधीन विहित अभिप्रेत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन विच सेक्शन इज द थ्योरी ऑफ हेनरी अष्टम गिवन। मतलब हेनरी अष्टम का जो सिद्धांत है वो किस सेक्शन में यानी किस धारा में दिया गया है। ऑप्शन A धारा सेक्शन 86, ऑप्शन B सेक्शन 87, ऑप्शन C सेक्शन 88 एंड ऑप्शन D नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन आप गैस कीजिए। इसका आंसर है सेक्शन 88। सेक्शन 88 में हेनरी अष्टम रूल दिया गया है। हेनरी अष्टम में कि यदि कोई डिफ़िकल्टीज आती है तो उसे कौन दूर करेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ऐसा इंग्लैंड के किंग थे, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम में या किसी कानून में कोई दिक्कत आती है, कोई कठिनाई आती है, तो उसे दूर करने का कर्तव्य मेरा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हु हैज़ द पावर टू मेक रूल्स अंडर द पुलिस एक्ट 2007। मतलब पुलिस एक्ट 2007 के अंतर्गत रूल बनाने की पावर किसको है, नियम बनाने की है।
ए डीजीपी को यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बी स्टेट गवर्नमेंट को, या दोनों को, या इनमें से किसी को नहीं। आंसर गैस कीजिए। सही आंसर है स्टेट गवर्नमेंट। तो ये किसके पावर है रूल मेकिंग की? तो ये है स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटनेस डिफाइन अंडर विच सेक्शन? तो ऑप्शन है ए टू जेड ए, बी टू जेड बी, सी टू जेड सी, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है सी टू जेड सी। क्वेश्चन नंबर 10 है हु हैज़ द पावर ऑफ रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, मतलब कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसे प्राप्त है? नंबर 1 है डीसीपी को, स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को, या इनमें से किसी को नहीं। आंसर गेस कीजिए। इसका आंसर है स्टेट गवर्नमेंट को। ये कहाँ दिया गया है? सेक्शन 88 में। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।